नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर रफ्तार के साथ। संसद का मॉनसून सत्र आज से होगा शुरू। देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बाद ये पहला सत्र होगा। मॉनसून सत्र में कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। कोविड-19 कुप्रबंधन, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के विपक्ष में मुख्य होंगे मुद्दे। संसद में मुद्दा उठाया जाएगा देश में वैक्सीन की कमी का मुद्दा। इसके अलावा कृषि बिल को लेकर भी हो रहे प्रदर्शन पर सरकार को घेरने की होगी कोशिश। पीएम मोदी मॉनसून सत्र की शुरू होने से पहले मीडिया से को करेंगे संबोधित। सुबह 10:15 पर मीडिया से करेंगे बातचीत। पीएम मोदी आज करवाएंगे नए मंत्रियों का परिचय। नए मंत्री को आज सुबह 10:45 तक लोकसभा में पहुंचने को कहा। सत्र के पहले दिन सभी विपक्षी दल कृषि बिल और किसान आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लाएगी स्थगन प्रस्ताव। दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देगा विपक्ष। मंगलवार को संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं पीएम मोदी। सूत्रों के हवाले से खबर। देश में कोरोना के हालात की दे सकते हैं जानकारी। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी का सभी सांसदों को निर्देश। का विपक्ष के हर सवाल के जवाब देने के लिए पूरी तैयारी के साथ संसद पहुंचे। न्यूज क्लिक पोर्टल पर बीजेपी का बड़ा आरोप। कहा देश को नीचा दिखाने के लिए विदेशों से लिए पैसे। मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए एक प्राइस टैग। किसान नेता और दिल्ली पुलिस की दूसरे दौर का बैठक आज फिर होगी। सिंधु बॉर्डर के पास पुलिस और किसान नेताओं के बीच बैठक होगी। दिल्ली पुलिस आज अपनी बात किसानों के समक्ष रखेगी। रविवार को हुई बैठक में दिल्ली पुलिस ने किसानों से बातचीत की। 22 जुलाई से हर रोज 200 किसान संसद के करीब जंतर मंतर पर करना चाहते हैं प्रदर्शन। किसान संसद मॉनसून सत्र तक चलाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी मार गिराए। शोपियां में मारे गए आतंकियों में लश्कर का टॉप कमांडर भी शामिल। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद में किया खाली दूतावास। राजदूत की बेटी पर ज्यादती और तालिबान को समर्थन से नाराज अफगानिस्तान ने बुलाया अपना राजदूत। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ दोहरे हत्याकांड के मामले में आज सुनवाई। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने डीएमआरसी को लिखी चिट्ठी। 7 मेट्रो स्टेशन पर अतिरिक्त निगरानी रखने के दिए निर्देश। प्रदर्शन के दौरान जरूरत पड़ने पर बंद कर सकते हैं 7 मेट्रो स्टेशन। मुंबई में नशे की बड़ी खेप बरामद। पुलिस ने 23.5 लाख रुपए के ड्रग्स के साथ 2 ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार। पुराने गोवा में हेरिटेज साइट एरिया के निर्माण पर विरोध प्रदर्शन। हेरिटेज साइट पर बंगला बनाने के खिलाफ लोगों ने किया हल्ला बोल। नवजोत सिंह सिद्धू को मिली पंजाब कांग्रेस की कमान। सोनिया गांधी ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का सुनाया फरमान। कांग्रेस ने पंजाब में 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए। पवन गोयल, कुलजीत नागरा, सगत सिंह, सुखविंदर डैनी भी वर्किंग प्रेसिडेंट। सिद्धू के पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद अमृतसर में जश्न का माहौल। लोगों ने मिठाई खिलाकर ढोल नगाड़ों के साथ किया डांस। अध्यक्ष पद की घोषणा से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस नेताओं के साथ की बैठक। विधायकों से की मुलाकात। गुरुग्राम में ढह गई 3 मंजिला इमारत। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। गुरुग्राम हादसे के बाद रात भर मलबा हटाने का काम लगातार जारी। पिलर गिरने की वजह से गिर गई थी बिल्डिंग। राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना। बारिश का इंतजार कर रहे दिल्ली वासियों को तापमान गिरने से मिली राहत। देर रात होती रही बारिश। मुंबई और आसपास के इलाकों में आने वाले 5 दिनों में मौसम विभाग की चेतावनी। मौसम विभाग ने जताया भारी बारिश का अनुमान। मुंबई के आसपास झीलें लबालब भरी। नई मुंबई में भारी बारिश के बाद सड़कों पर आया सैलाब। जलभराव होने से कई सड़कों को किया गया बंद। केरल में बकरीद के मौके पर पाबंदियों में छूट देने के फैसले पर आईएमए ने किया विरोध। आईएमए ने राज्य सरकार के फैसले पर जताई आपत्ति। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 41,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, जबकि 518 लोगों की गई जान। कोरोना की तीसरी लहर के बीच यूपी में योगी सरकार सख्त। यूपी में एंट्री के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य। राजधानी दिल्ली में करीब 4.5 महीने बाद आई अच्छी खबर। 2 मार्च के बाद पहली बार कोरोना से नहीं हुई कोई भी मौत। सिर्फ 51 मिले नए मरीज। यूपी के बाद दिल्ली में भी इस साल नहीं होगी कांवड़ यात्रा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कांवड़ यात्रा को रद्द करने का लिया गया फैसला। देश में फिर बढ़े कोरोना संक्रमण के मामले। 24 घंटे में 41,157 नए केस। 518 लोगों की मौत। एक दिन में 42,000 लोग हुए ठीक। बिहार में पिछले 24 घंटे में कुल 79 आए नए केस। वहीं राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 754 है। बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 98.57%।
झारखंड में कोरोना के केस में आई कमी। पिछले 24 घंटे में 32 आए नए मामले। रांची से मिले 10 नए केस। सूबे में अब तक कोरोना से हो चुकी है 5120 लोगों की मौत। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार ने तेज की तैयारी। टास्क फोर्स ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का किया गया तैयार। बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था। लोहरदगा सदर अस्पताल पहुंचे मुख्य स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार। कोरोना संक्रमण के संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा। सिविल सर्जन और डॉक्टर्स पर भड़के स्वास्थ्य सचिव। टोक्यो ओलंपिक पर कोरोना का खतरा। 3 एथलीट पॉजिटिव। ओलंपिक के आयोजन से में जुड़े कुल 55 लोग संक्रमित। भारतीय खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ का पहुंचा दल टोक्यो। जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में संगठन की मजबूती पर हुई चर्चा। आपसी मतभेद दूर करते हुए दिखे बड़े नेता। सीएम नीतीश कुमार बोले साकार होगा उपेंद्र कुशवाहा का सपना। आरसीपी सिंह का बड़ा बयान। अगर पार्टी कहे तो छोड़ दूंगा एक पद। सीएम नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के रिश्ते को बताया बेहतर। 31 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का आरसीपी सिंह पर निशाना। कहा जेडीयू के लिए मिस्ट्री बन गए हैं आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह को लेकर जेडीयू नेताओं का अलग अलग बयान आ रहा है। महंगाई के खिलाफ बिहार में विपक्ष ने खोला मोर्चा। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी का ब्लॉक मुख्यालय पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। वहीं तमाम जिला मुख्यालय पर आज होगा प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आरजेडी का 2 दिनों का हल्ला बोल। आज पूरे बिहार में सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। आज जिला मुख्यालय पर होगा प्रदर्शन। चिराग और तेजस्वी पर संजय जायसवाल का बड़ा बयान। कहा दोनों पिता के बल पर बने हैं नेता। खुद को साबित करके दिखाएं क्वालिटी। बांका में कई इलाकों में महंगाई को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने निकाला साइकिल मार्च। माथे पर गैस सिलेंडर लेकर निकाली रैली। छपरा में भी महंगाई को लेकर आरजेडी का प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार का जताया विरोध। दुर्गा मंदिर चौक पर गैस सिलेंडर को लेकर तैयारी। आरजेडी समर्थकों ने भी महंगाई के खिलाफ एकजुट होकर दिया धरना। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कहा जरूरत पड़ी तो आरजेडी भी उग्र आंदोलन करेगी। महंगाई के खिलाफ आरजेडी कार्यकर्ताओं ने औरंगाबाद में भी जताया विरोध। मदनपुर में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जताया विरोध। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर 2 दिवसीय आंदोलन का आगाज। महंगाई को लेकर आरजेडी का विरोध मार्च। कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूंका। जहानाबाद में आरजेडी का प्रदर्शन जारी। मुख्यमंत्री का फूंका पुतला। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बेगूसराय में महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आरजेडी का सभी प्रखंड मुख्यालय पर हुआ विरोध प्रदर्शन। समस्तीपुर में भी महंगाई को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने दलसिंहसराय थाना क्षेत्र में NH 28 के सरदारगंज चौक पर घंटों प्रदर्शन किया। राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महंगाई पर आरजेडी के विरोध प्रदर्शन में पूर्व विधायक अबू दोजाना भी हुए शामिल। कहा इस दौरान उन्होंने कहा कि आम जनता त्राहिमाम कर रही है। लोग रोजमर्रा के सामान भी नहीं खरीद पा रहे। भारी बारिश के बीच नालंदा में एक हिलसा में आरजेडी के नेताओं का प्रदर्शन। शक्ति यादव प्रदर्शन में हुए शामिल। महंगाई को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मढ़ौरा विधायक जितेंद्र राय के नेतृत्व में अनोखा जुलूस निकाला। बैलगाड़ी पर सिलेंडर लादकर जुलूस निकाला। सहरसा जिले में भी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के माल गोदाम रोड स्थित मोबाइल दुकान से हुई चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में 6 चोर को गिरफ्तार किया। गोड्डा जिले में शराब की बड़ी खेप दरभंगा ले जाई जा रही थी। ट्रैक्टर से 96 कार्टन शराब बरामद। चालक गिरफ्तार। कटिहार जिले में अनियंत्रित पार्सल वैन ने बाइक सवार को 2 लोगों को कुचला, जिसमें एक व्यक्ति की मौत वहीं एक गंभीर रूप से घायल। मुंगेर के कंपनी गार्डन में एनसीपी नेताओं की बैठक में कहा कि चाइनीज स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ सड़कों पर तेज होगी लड़ाई। सासाराम के शिवसागर थाना क्षेत्र में वज्रपात से लड़की की हुई मौत। वहीं 3 महिलाएं झुलसी। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। विक्रम में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। इस मारपीट में 7 लोग हुए घायल। सभी घायलों का इलाज जारी। जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र में वज्रपात से 2 किसानों की मौत। वहीं एक किसान गंभीर रूप से झुलसा। घायल किसान का इलाज जारी। बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से 11 साल के बच्चे की मौत। स्थानीय गोताखोर की मदद से शव को बाहर निकाला। विभूतिपुर थाना क्षेत्र के बेलसंडी तारा गांव की घटना। बांका में तालाब में डूबने से 2 छात्राओं की हुई मौत के मामले में सामने आया है, जहां पर 2 घंटे के बाद बच्चियों के शव बरामद हुए। बगहा में नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। ग्रामीणों की मदद से दोनों शव बाहर निकाले गए। प्रशासन ने दिया मुआवजे का ऐलान। मधुबनी के कलुआही थाना क्षेत्र में एक युवक का नहाने के दौरान डूबने से हुई मौत। ग्रामीण और एसडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद शव को बरामद किया। पटना सिटी में बच्चे की हत्या के बाद हंगामा। हिंसक भीड़ ने आरोपी को पीटा। पुलिस टीम पर भी किया गया हमला। 5 पुलिसकर्मी हुए जख्मी।
पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी में 4 लोगों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, 1 बोलेरो किया बरामद। सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे। सिमडेगा के ठेठाई टांगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर के 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 कार में 45.5 किलो गांजे को जब्त किया। बरामद गांजे की कीमत लगभग 20 लाख रुपए। किशनगंज में एक घर में आग लगने से मची अफरा-तफरी। देखते ही देखते आग ने घरों को लिया अपनी चपेट में। आग लगी में लाखों का सामान का जलने की आशंका। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के बारुण गांव के पास कोसी नदी के भीषण कटाव से जमींदारी बांध पर कटाव का खतरा मंडराने लगा है। लोगों में काफी दहशत। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर लखीसराय सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम जोर शोर से जारी है। अस्पताल परिसर में 80 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। विक्रम अनुमंडल के सिगोड़ी थाना क्षेत्र में नोनियाचक गांव में करंट लगने से युवक की हुई मौत। सिगोड़ी थाना पुलिस ने शव को किया बरामद, छानबीन शुरू। गुजरात के वडोदरा में क्रूड ऑयल चोरी करने वाले रैकेट का पर्दाफाश। ओएनजीसी की तेल पाइपलाइन से चुराते थे कच्चा तेल। 2 आरोपियों के साथ 2 ट्रक, टैंकर और 20,000 लीटर तेल भी किया बरामद। पंजाब के अमृतसर में सावन आने का जश्न। रिमझिम फुहारों के बीच नवविवाहित जोड़ों ने सज धज कर दुर्गियाना मंदिर में की पूजा अर्चना। तेलंगाना के हैदराबाद में बोनालू फेस्टिवल की धूम। लोगों ने नाच गाकर मनाया जश्न। कोरोना को मात देने का लिया संकल्प। केरल के आलापुझा में हाथियों को सेहतमंद रखने की कवायद। हाथियों को स्वस्थ रखने के लिए इनके मालिकों ने सरकार से फंडिंग की गुहार लगाई। किसान अब किसी भी कंपनी से आधे दाम पर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। पीएम किसान योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार 50% सब्सिडी देगी। विदेशी निवेशकों ने 1 से 16 जुलाई के बीच शेयर बाजार से 4,515 करोड़ रुपए की निकासी की। भारतीय बाजार के प्रति एफपीआई का रुख सतर्कता भरा रहा। दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस भी कर सकते हैं स्पेस की सैर। 20 जुलाई को ब्लू ओरिजिन के लॉन्च किए जाने वाले एक अंतरिक्ष की यात्रा में हुए शामिल। वित्त वर्ष 2020-21 में बीएसएनएल का घाटा हुआ कम। कंपनी का एकीकृत घाटा घटकर 7,441 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू में भी गिरावट आई। अडानी के एयरपोर्ट बिजनेस से नई सीईओ आरके जैन बने। मुंबई एयरपोर्ट की कमान हाथ में आते ही अडानी समूह ने बदले एयरपोर्ट बिजनेस के सीईओ। धवन के धुरंधरों का से जीत का आगाज। पहले वनडे में श्रीलंका को दी 7 विकेट से शिकस्त। 3 मैच की सीरीज में इंडिया 1-0 से आगे। कोलंबो वनडे में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 262 रन बनाए। इंडिया ने 36वें ओवर में 3 विकेट का नुकसान में लक्ष्य हासिल किया। वनडे सीरीज के पहले मैच में कप्तान शिखर धवन ने अपने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया। धवन भारत की कप्तानी करने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बन गए। शोएब अख्तर ने चुनी ऑल टाइम वनडे प्लेइंग एक्सआई। कोहली ने नहीं दी टीम में जगह। हालांकि टीम से 4 भारतीय खिलाड़ियों को किया गया शामिल। टोक्यो के ओलंपिक गेम्स विलेज में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या। बीते 2 दिन में आए सामने 25 नए केस। वॉशिंगटन में हुई गोलीबारी से दहशत में लोग। धमाके की आवाज सुनकर बेसबॉल का खेल रहे दर्शक स्टेडियम से भागे। आपस में मची अफरा-तफरी। तुर्की में जारी शरणार्थियों की धरपकड़। बीते 2 दिनों से ईरान में से सटी सीमा के आसपास से 133 अवैध शरणार्थियों को किया गया गिरफ्तार। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की पुलिस से जमकर हुई झड़प। कोरोना काल में विफलता का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। ऑस्ट्रिया में भारी बारिश के बाद हर तरफ बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में पानी भरा। अपने आशियाने को साफ करने में जुटे लोग। हर ओर मलबे और कचरे का ढेर। म्यांमार में बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए वॉलंटियर्स ने कसी कमर। जल्द ऑन एयर होगा द कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा के सेट से सामने आया पहला वीडियो में नाचते नजर आए भारती कृष्णा और सुदेश लहरी। कॉमेडियन भारती ने मजेदार वीडियो किया शेयर। वीडियो में रोमांटिक गाने पर रोहित शेट्टी के साथ भारती बिखेर रही है जलवा। एक्ट्रेस दिया मिर्जा अपनी बेस्टी समायरा के साथ डांस करती आई नजर। वीडियो हुआ वायरल। लोग कर रहे दिया मिर्जा की तारीफ। राजपाल यादव का खुलासा। कहा जब आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा तब फिल्म इंडस्ट्री ने उनकी काफी मदद की थी। तापसी पन्नू की फिल्म ब्लर की शूटिंग हुई शुरू। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया फोटो। कैप्शन लिखा मिस्टर एंड मिसेस ब्लर। आयरा खान ने कहा सेल्फ केयर के नाम पर पहुंचा रहा हूं खुद को नुकसान। इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे पर वीडियो जारी कर दी जानकारी।